और खबरों का रुख करते हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के अनूपपुर दौरे पर तंज कसा है। कमलनाथ के दौरे को उन्होंने चेतुआ बताया है। गेहूं काटने के लिए आने वालों को चेतुआ कहते हैं। साल में एक बार गेहूं काटने के लिए चेतुआ आते हैं और उसी तरह से कमलनाथ चुनाव में ही आते हैं। कमलनाथ पर दर्ज मामले पर कहा हाईकोर्ट के निर्देश सभी को मानने चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा ने बेतीखा हमला बोला है पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। दरअसल कमलनाथ के अनूपपुर दौरे पर उन्होंने तंज कसा है और कमलनाथ के दौरे को उन्होंने चेतुआ बताया है। दरअसल गेहूं काटने के लिए आने वालों को चेतुआ कहते हैं। साल में एक बार गेहूं काटने के लिए चेतुआ आते हैं। उसी तरह से कमलनाथ चुनाव में ही आते हैं, ये कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और साथ ही कमलनाथ पर जो मामला दर्ज हुआ है उस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश सभी को मानने चाहिए। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चेतुआ बोलते हैं। ये चेतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं। चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चेतुआ की स्थिति है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बेहद तीखा हमला बोल रहे हैं पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ पर। दरअसल अनूपपुर दौरे के मद्देनजर उन्होंने ये तंज कसा है कि केवल फसल काटने के लिए जिस अंदाज में चेतुआ आते हैं चैत के मौसम में, उसी तरीके से कमलनाथ अनूपपुर आ रहे हैं। तो गेहूं काटने के लिए आने वालों को चेतुआ कहते हैं, इसका भी नरोत्तम मिश्रा जिक्र करते नजर आए और तुलना कर दी चेतुआ से पीसीसी चीफ कमलनाथ की। साथ ही इसके अलावा हाईकोर्ट के निर्देश को सभी को मानना चाहिए। दरअसल दर्ज मामले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो लगातार इस तरह के तीखे हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की तरफ से और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह सीधा हमला पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बोला है। अनूपपुर दौरे के मद्देनजर यह हमला किया गया है कमलनाथ पर। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जिस तरीके से चैत के मौसम में चेतुआ आते हैं फसल काटने के लिए और वो केवल चैत के मौसम में आते हैं, और उसी तरह से कमलनाथ का ये अनूपपुर दौरा है। तो लगातार इस तरह की जुबानी जंग कांग्रेस बीजेपी की तरफ से होती रही, एक दूसरे पर हमले होते रहे, जुबानी हमले, और उसी कड़ी में ये और एक्सटेंशन आप कहें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बोला है। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के लिए किया है। अब हालांकि इलेक्शन है तो स्वाभाविक है कि ऐसी बयानबाजी, ऐसे हमले आने वाले दिनों में भी देखेंगे। चलिए, अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। अनुराग के पास हम दोबारा चलेंगे, दोबारा रुक करेंगे। और लेकिन एक बार फिर बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के अनूपपुर दौरे को लेकर बेहद तीखा हमला बोला है। अनूपपुर दौरे के मद्देनजर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जिस तरीके से चैत के मौसम में फसल काटने के लिए चेतुआ आते हैं और वो केवल चैत के मौसम में ही आते हैं फसल काटने के लिए, उसी तरीके से कमलनाथ भी अनूपपुर आ रहे हैं। दरअसल चेतुआ से तुलना कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीसीसी चीफ कमलनाथ की। उनका कहना है कि जब फसल काटने का वक्त होता है तभी जो लोग आते हैं उन्हें चेतुआ कहा जाता है। उसी अंदाज में, उसी तरीके से कमलनाथ भी अनूपपुर आ रहे हैं, यानी कि अब फसल काटने का वक्त है या वोट बटोरने का वक्त है। सो पीसीसी चीफ कमलनाथ अनूपपुर आ रहे हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये तीखा हमला नरोत्तम मिश्रा का चेतुआ से तुलना कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ की। बिल्कुल प्रशांत, देखिए चुनावी मौसम है और इस तरीके के बयान अक्सर चुनाव के दौरान सुनाई देते हैं जब नेता एक दूसरे को घेरने के लिए कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल चेतुआ शब्द का इस्तेमाल उसलिए किया जाता है कि चैत के समय जब गेहूं की फसल की कटाई होती है तो उस समय बड़ी संख्या में
बाहर से लोग आते हैं और फसल काटते हैं और उनको चेतुआ कहा जाता है। और शायद नरोत्तम मिश्रा ने इसी आज जो कमलनाथ का अनूपपुर का दौरा होने वाला है उसी को लेकर ये तंज कसा है कि जब चुनाव है तो कमलनाथ उन इलाकों में पहुंचने का काम कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा ने चैत के महीने में जो फसल की कटाई होती है और उसके लिए जो चेतुआ आते हैं उनकी उससे तुलना कमलनाथ की करी। और अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी भड़क उठी है और कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर सवाल किया है कि जो उपचुनाव में जो इमरती देवी हैं जो कि मंत्री हैं वो भी बाहर से आई थी, लेकिन अब उनको भी बीजेपी ने अपनाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर उपचुनाव होने वाला है, इस तरीके की शब्दों की कई तरह की भाषाएं आप देखने को मिलेंगी और उसी का नतीजा है कि आज नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ के अनूपपुर दौरे को लेकर ये तंज कसा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, जो मामला दर्ज हुआ है उसको लेकर भी नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का जो आदेश है सबको पालन करना चाहिए, यानी कि अब जो सभाओं में भीड़ जुट रही है, क्राउड आ रहा है, उसको लेकर भी एक दूसरे पर हमले जारी हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए हाईकोर्ट के साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी चुनावी कार्यक्रम में 100 लोगों से ज्यादा की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 दिन पहले भांडेर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया था जिसमें 100 से कहीं ज्यादा की संख्या में कार्यकर्ता और लोग पहुंचे थे और इसी को लेकर कमलनाथ और फूल सिंह बरैया के अलावा 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और इसी पूरे मामले को लेकर प्रदेश में अब सियासत भी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस इसको एक पक्षीय कार्रवाई करार दे रहा है और कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन कराया जाए। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जब हाईकोर्ट के निर्देश हैं, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट काल को लेकर गाइडलाइन जारी की है, तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस का चुनावी सभा को करना सीधे सीधे कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है और उसी के चलते कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर चुनाव है, अनुराग यहाँ पर हाईकोर्ट का अगर आदेश है तो जिम्मेदारी क्या दोनों की नहीं बनती, प्रशासन को भी ध्यान रखना होगा, दूसरी तरफ सियासी दलों को भी उतना ही ख्याल रखना होगा। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास अनुराग, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, 2 बातें, चलिए क्राउड पॉलिटिक्स तो ठीक है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चेतुआ से तुलना कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ की। नहीं, वो इसलिए तुलना कर रहे हैं कि वो खुद ही चेतुए हैं, इसलिए वो तुलना कर रहे हैं। उसके अलावा उन्हें तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो खुद बाहर से आए हुए हैं मध्य प्रदेश में। और दूसरी चीज जो है, उनकी जो जनप्रतिनिधि हैं जो मालकिन बन के बैठ गई हैं, इमरती देवी जी, वो तो खुद ही चेत काटने आई थी डबरा में, अभी तक चेत काटती जा रही हैं, परमानेंट हो गई वहां पर वो। और उनको उनने न केवल जनप्रतिनिधि बना लिया, अब तो उनकी डबरा की मालकिन हो गई है वो। तो जिस आदमी को इस बात का जो है हैरत नहीं है कि उसने अपने घर में चेतुओं को मालिक बना लिया है और कमलनाथ जैसी ये लोगों के बारे में टिप्पणी कर रहा है, ये बेशर्मी है, इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है। पहले तो उन्हें उसका जवाब देना चाहिए कि उनका ओरिजिनल कहाँ से आए हुए हैं नरोत्तम जी और उनका परिवार। और दूसरा जो है, क्या इस बात का जवाब दें, हाँ या ना में गाने और गीत ना गाएं कि क्या जो इमरती देवी हैं वो चेत काटने आई थी डबरा में, इसका जवाब दे दें पहले वो। जी जी बिल्कुल, लेकिन भूपेंद्र जी अगर इस तरह का इस दिशा में आगे बढ़ा जाता है तो फिर तो सारे, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, सवाल दोनों पर उठेंगे। देखिए, बीजेपी जब ऐसे हलकट सवाल उठाती है तो इन हलकट सवालों को हवा देने का भी औचित्य क्या है? ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए कि वो जो है इतनी हलकट बातें क्यों कर रहे हैं। अगर वो इस बात का जवाब दे दें, जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों को बढ़ावा दे रही है और आप हमसे उसका प्रत्युत्तर मांगेंगे तो ये बातें तो आएंगी सामने। नहीं, बिल्कुल हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जुड़ेंगे आपके साथियों से सवाल से पूछिए ना नरोत्तम जी से कि भैया जो है आप खुद ही चेतुआ हो क्या, पूछो आप उनसे। आप तो उन्हीं को फोन घुमा लीजिए, हम उनसे बट्टू बन हम भी तैयार बैठे बात कर लेंगे। जी नहीं, हमारा प्रयास हर किसी से बात करने का होता है, लेकिन कई बार होता है, आप भी भूपेंद्र जी समझते हैं, कई बार जो व्यस्त होता है या फिर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। सरकार में जब आपके मंत्री थे तो वो भी इतने सुलभ नहीं होते थे मीडिया के लिए। आप ये महसूस कर रहे हैं ये बात अच्छी नहीं है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ अच्छी नहीं है।
तो गृह मंत्री क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं कि ये इस तरह की बातें करना जो है उचित नहीं है? ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए ना। लेकिन जब वो जो है जुबानी, चूंकि बाय इलेक्शन है, चुनाव में ऐसा अंदाज जी शब्दों का इस्तेमाल जरूर सोच समझ के करना होगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। और ऐसे बयान दोनों तरफ से आते हैं भूपेंद्र जी, ये किसी सियासी दल या उस पर सवाल नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से ऐसी बयानबाजी होती है अमूमन। तो फिर अपन इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हम भी उनके बारे में कुछ बोल देते हैं, आप उतनी मुस्तैदी से चला दीजिएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। नहीं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप किसी की जुबान पर कोई ताला नहीं लगा सकता है जी। मेरा चलिए, रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र जी, रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, कहते हैं स्वाभाविक है कि इलेक्शन है तो बयानबाजी तो होगी, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं कि जो लाइन है, एक पतली रेखा है, वो क्रॉस कर जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी चेतुआ से तुलना कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ की। रजनीश जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आई प्रशांत जी। हेलो रजनीश जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ये बयान नरोत्तम मिश्रा के जरिए पीसीसी चीफ चूंकि अनूपपुर दौरे पर जाने वाले हैं, चेतुआ बता रहे हैं उन्हें। देखिए, अब तो सबके सामने है, पत्रकार भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, और राजनीति करने वाले कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, वो भी जानते हैं कि कमलनाथ जी स्वभाव से किस प्रकार के राजनेता हैं, सबको पता है। और शब्दों में अगर कोई कह दे तो हो सकता है कांग्रेस वालों को मिर्ची लग जाए, लेकिन 10 नवंबर को वो मध्य प्रदेश की राजनीति से विदाई ले लेंगे और दूसरी या तीसरी फ्लाइट से दिल्ली को उड़ जाएंगे। तो कमलनाथ जी तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, और 10 तारीख की फ्लाइट से दिल्ली उड़ जाएंगे। नहीं रजनीश जी, जिम्मेदारी मध्य बीजेपी की जिम्मेदारी वीडी शर्मा जी पर है, कांग्रेस की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की कमलनाथ जी पर है, तो स्वाभाविक है कि वीडी शर्मा जरूरी नहीं कि वो अपने क्षेत्र में ही रहे, बल्कि उनका जिम्मा भी पूरे प्रदेश का है, तो जाएंगे ही। तो इसमें गलत क्या है, क्या दिक्कत है, इस पर सवाल क्यों? नहीं, दिक्कत ये है कि आप मुख्यमंत्री के बतौर आपने जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी नहीं निभाई, और अभी भी केवल चुनाव आए, चुनावी मौसम आया तो आप उड़ चले। आप जब किसान दर्द में था, जब संकट में किसान था, बाढ़ से जूझ रहा था, कभी दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था, आप तो नहीं गए ना। आप तो न खेत देखा, ना अपना खलियान देखा। आपने वल्लभ भवन की केवल फाइलें जो आपको निपटाना थी, जो भी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी में रहती थी, सेठों की, उद्योगपतियों की, मनमाफिक बंटवारों की, तो वो टेंडरों की, वो तो आपने खूब देखी। जनता की चिंता नहीं की, गरीबों की। रजनीश जी, वक्त कम है, छोटा सा रिएक्शन जरूर भूपेंद्र गुप्ता जी का बनता है। भूपेंद्र जी, चुनाव आया तब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जब जरूरत थी किसानों को जरूरत थी, फसल खराब हुई तब नहीं गए, ये सवाल रजनीश जी का, कम शब्दों में प्लीज। देखिए, इनसे पूछे हैं कि धाराजी नाम की एक जगह है देवास में, उसका बांध खुलवा के 200 किसानों को, गरीबों को मार डाला था इनकी सरकार ने। उस आयोग की रिपोर्ट ये कब पेश करेंगे, ये इनका असली चेहरा है। कटनी में जब बाढ़ आई थी, मेरी बात सुन ले, अभी जो है तेरा मुंह बंद हो जाएगा, बात सुन लो अभी मेरी पहले भाई, बात सुन लीजिए मुद्दे की। यही बता रहे हैं कि तुमने कैसे लोगों को मार डाला, तुमने कैसे लोगों को मार डाला, यही बता रहे हैं। तुम्हारे जनवरी के नहीं, इसकी आयोग की रिपोर्ट बैठी हुई है। अभी 15 साल की आवाज सुनते ही तुम्हारी जो है हवा क्यों निकल जाती है? मजदूरों के 15 साल के तुम्हारे बात सुन के हवा क्यों निकल जाती है? 15 साल के तुम्हारे बात सुन के तुम्हारी हवा क्यों बंद हो जाती है? अपने 15 साल पर नजर डालो। ये जो 15 साल के चेतुए, इनसे पूछो। ठीक है भूपेंद्र जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ। रजनीश जी, शुक्रिया आपका। भूपेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए थे। अनुराग, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।